हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे आगे के प्रश्न। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराती, तो आप क्या करेंगे? पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे। बी, तो आप पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे। किस कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध के लिए क्या शब्द है? कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध साइबर अपराध। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है SHO। पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है SHO। भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस निरीक्षक के लिए कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है? पुलिस निरीक्षक के लिए 3 सितारे। पुलिस निरीक्षक के लिए 3 सितारे। SI के लिए 2। अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है। अपराध की जांच के पहले चरण को FIR। B, दूसरा जांच, तीसरा चार्जशीट। चौथा दंड। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आप क्या करेंगे? परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। उसके माता पिता को अभिरक्षा देने के लिए सूचित करना चाहिए। उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। उसे सरकारी किशोर आश्रम गृह में ले जाना चाहिए। डी आंसर, डी सही है। पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्यबल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना। डी। कौन सा भारतीय कानून कन्या भ्रूण हत्या और प्रसव पूर्व लिंग की जांच को गैर कानूनी और दंडित करता है? प्रसव पूर्व लिंग की जांच गैर कानूनी और दंडित करता है। कौन सा कानून है? IPC PCPA CT अधिनियम 1994 में। आप एक पुलिसकर्मी हैं और किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, तो आप क्या करेंगे? उसके विचार को गलत मानकर खारिज करेंगे, बहस करेंगे और जोर देंगे कि आपका तरीका बेहतर है। उनकी बात को समझेंगे, उसकी खूबियों पर विचार करेंगे, अपने तरीके का पालन नहीं करने के लिए उसकी रिपोर्ट करेंगे। सी आंसर है। उनकी बात को समझेंगे और उनकी खूबियों पर विचार करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। भाग 4 में है।
लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना। ये आंसर। आपराधिक न्याय कार्यवाही में पीड़ित समर्थन सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आरोपित पर मुकदमा चलाना, यह सुनिश्चित करना कि पीड़िता के अधिकार सुरक्षित रहें, उन्हें आवश्यक सहायता मिले, बचाव पक्ष के वकील रूप में कार्य करना, मामले का फैसला करना। बी आंसर। यह सुनिश्चित करना कि पीड़िता के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले। आपको अपने एक सहकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिलती है कि आप जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? सहकर्मी को निलंबित कर देंगे और उससे पूछताछ करेंगे। सहकर्मी को गिरफ्तार करेंगे, मामले की जांच करेंगे। अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार करेंगे, मामले की जांच करेंगे, फिर की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। डी आंसर। मामले की जांच करेंगे, फिर की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में सुरक्षा प्रभारी अधिकारी हैं। यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर एक कियोस्क पर प्रदर्शन कर रहा है। आपको संदेह है कि जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है, तो आपकी कार्रवाई क्या होगी? आप जादूगर पर नज़र रखेंगे, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे, आप जादूगर पर कार्रवाई करेंगे, पार्टी को बर्बाद नहीं करेंगे, आप जादूगर को हिरासत में लेंगे। बी आंसर। आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे। आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दुर्घटना को घटित होते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि वह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्या करेंगे? ड्यूटी के बाहर रहते हुए नज़रअंदाज करें कि वह आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात को निर्देशित करना शुरू करेंगे। स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। अपने प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान से घायलों का उपचार करेंगे। स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। सी आंसर। आपने पर्याप्त सबूत के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपका अधिकारी आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी के लिए फटकार लगाता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने अधिकारी के खिलाफ मीडिया का समर्थन इकट्ठा करेंगे, अधिकारी का सामना करेंगे और उस पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ एक सबूत पेश करेंगे। अपनी जल्दबाजी के लिए अधिकारी से माफ़ी मांगेंगे। डी आंसर। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक व्यापारी के पास बहुत सारी बिना लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, तो आप क्या करेंगे? बात को नज़रअंदाज करेंगे, बस अधिकारियों को सूचना देंगे, उसे तुरंत गिरफ्तार करेंगे, बंदूकें जब्त और शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे। डी आंसर। बंदूकें जब्त और शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे। किसी संदिग्ध द्वारा अपने विरुद्ध आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत की पेशकश की जाती है, आपको क्या करना चाहिए? किसी संदिग्ध द्वारा रिश्वत स्वीकार करेंगे, आरोप हटा देंगे? ये तो होगा ही नहीं। आरोप हटाने से पहले अधिक रिश्वत पर बातचीत करेंगे? ये भी नहीं होगा। रिश्वत नहीं लेंगे, प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ को देंगे। सी आंसर। प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ को देंगे।
एक संदिग्ध आपकी हिरासत में अपराध का कबूल करता है, लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा ज़बरदस्ती लिया गया है, तो आप क्या करें? संदिग्ध ज़बरदस्ती के दावे को वापस लेने की धमकी देंगे, दावे पर ध्यान न देना और संदिग्ध पर आरोप बढ़ा देंगे, ज़बरदस्ती के दावे की जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। सी आंसर, ज़बरदस्ती के दावे की जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? बाल संरक्षण के लिए और कल्याण के लिए आपातकालीन क्या है? 1098। कई अपराधियों से जुड़ी बंधक स्थिति में निपटते समय पुलिस अधिकारी के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? स्थिति का आकलन किए बिना कार्रवाई में जल्दबाजी करना, ये तो होगा ही नहीं। तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सीधे टकराव से बचना, ये भी नहीं। अपराधी का ध्यान बांटने के लिए उससे अलग से बातचीत करना, ये भी नहीं। दबाव में संयम बनाए रखना और रणनीतिक योजना बनाना। डी आंसर। अपराधों पर नियंत्रण पाने का एक उपाय। अपराधों पर नियंत्रण पाने का एक उपाय क्या है? गश्त लगाना। अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए गश्त लगाना। स्टेशन पर एक रहस्यमय पैकेज आता है, तो आप क्या कहेंगे? रहस्यमय पैकेज आता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिज्ञासावश इसे तुरंत खोलेंगे, ये तो होगा ही नहीं। संभावित संदिग्ध पैकेजों के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे, पैकेज की जांच किए बिना इमारत खाली कर देंगे, इसे नज़रअंदाज करेंगे, शायद ये कुछ भी नहीं है। बी आंसर। भी संदिग्ध पैकेजों के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए? लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना चाहिए। भीड़ के उग्र होने पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की गोली चलाना, ये आंसर। भारत में पुलिस महानिदेशक डीजीपी एक स्टार रैंक और भारत में सर्वोच्च रैंक पुलिस अधिकारी होता है। डीजीपी 3 स्टार। भारत में पुलिस महानिदेशक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? जिला कलेक्टर की। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सबसे 47। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक मरीज का अस्पताल में निधन हो जाता है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, तो आप क्या करेंगे? हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे, ये होगा ही नहीं। तुरंत आप अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे, रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। बी आंसर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का देश की सेवा करने का अवसर, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, देश की सेवा करने का अवसर। क्या एकत्रित करने के लिए पुलिस जांच की जाती है?
साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस जांच की जाती है। कौन सी राज्य की सरकार पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग नामक एक सेंट्रल कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है? उत्तर प्रदेश। यूपी सेंट्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है। ए आंसर पुलिस मुख्यालय। ऐसे व्यक्ति की कानूनी घोषणा है कि जो कर्ज चुकाने में असमर्थ है। ऐसे व्यक्ति की कानूनी घोषणा क्या है? दिवालियापन। यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सोशल मीडिया कमांड और अनुसंधान केंद्र मेरठ। पास की एक नदी का जल स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है और इस नदी को रोकने वाला बांध पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये तो होगा ही नहीं आंसर। यह कोई गंभीर मामला नहीं है, ये भी नहीं। इसके बारे में बाज़ारों में सार्वजनिक घोषणा करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और कुछ समय के लिए उस स्थान पर पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। यही आंसर है डी। जब आप टक्कर वाली जगह पर पहुँचे तो आपको पता चला कि यह नशे में गाड़ी चलाने का मामला था। आप किस रूप में मामले को दर्ज करेंगे? ड्रिंक एंड ड्राइव। डी। एक चिंतित नागरिक सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे का एक अनोखा समाधान प्रस्तावित करता है। आप क्या करेंगे? प्रस्ताव को सुनना और इसकी व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए। नागरिक के समाधान का मजाक उड़ाना चाहिए। संभावित मुद्दों पर विचार किए बिना समाधान लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए। समाधान को पूरी तरह से खारिज करना चाहिए क्योंकि यह अपरंपरागत है। ए आंसर ए को सुनना है और व्यवहार्यता पर विचार करना है।